नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज। आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट और सवेरे सवेरे में आपका स्वागत करती हूं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, जहां पहली बड़ी खबर रहने वाली है छांगुर को लेकर। दरअसल छांगुर को लेकर बड़ा खुलासे के साथ फरीदाबाद में लव जिहाद के रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। पीड़िता ने न्यूज स्टेट पर छांगुर से मिले दर्द की कहानी सुनाई है। और दूसरी खबर आज की रहने वाली है, जहां हरदोई से पुलिस ने माफिया अनुपम दुबे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तकरीबन 2 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर दी है। और तीसरी बड़ी खबर की अगर हम बात करें तो यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। बुलंदशहर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी पर अंतर्राज्यीय लुटेरे सलमान को गिरफ्तार कर लिया। उस पर 60 से ज्यादा मुकदमे भी दर्ज है। चौथी बड़ी खबर है कांवड़ यात्रा को लेकर। आज सावन के साथ कांवड़ यात्रा का ये तीसरा दिन है और सबसे बड़ी बात, यूपी से लेकर उत्तराखंड में प्रशासन कांवड़ यात्रा को लेकर अलर्ट मोड पर है। पूरे यात्रा मार्ग पर खास निगरानी भी की जा रही है। और पांचवी खबर जहां झांसी से है, जहां मूसलाधार बारिश से बांधों का जलस्तर बढ़ गया है। कई गांव का संपर्क टूट गया है और बगिया की रखवाली कर रहे मां बेटे उफान में फंस गए हैं। रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसके बाद छठी खबर की हम बात करें तो मौसम की मार, प्रदेश भर में कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए प्रशासन की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। और चलिए अब बात करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर की। और बड़ी खबर है मुजफ्फरनगर से, जहां पर सड़क किनारे रखी कई कावड़ खंडित रिक्शा की टक्कर से खंडित हुआ है। नाराज कांवड़ियों का हंगामा, पुलिस ने मामला शांत कराया। नाराज कांवड़ियों का मामला, पुलिस ने मामला शांत कराया है। मुजफ्फरनगर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, जहां पर सड़क किनारे रखे कई कावड़ खंडित हो गए हैं, जिसके बाद कांवड़ियों का गुस्सा 7वें आसमान पर। तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नाराज कांवड़ियों की ओर से हंगामा यहां पर किया गया। पुलिस ने मामला शांत करवाया। हम हरिद्वार से कावड़ लेकर आए थे, पार की पौड़ी से, और पूरे महादेव जा रहे थे। और यहाँ रामपुर चौराहे पे आके पुल के नीचे ऑटो वाला, हम 4 बंदे थे, चारों को टक्कर मार के भाग गया। हमारी कावड़ खंडित करके भाग गया। आप साइड में आ रहे थे या रखी थी कावड़? साइड में चल रहे थे, रखी थी। वो बंदे को पीछे से और रहे थे, दूसरे बंदे को। यहाँ लाइट बंद थी, क्या कारण रहा? लाइट जल रही थी, लाइट बंद नहीं थी। कौन था ये ऑटो वाला? ऑटो वाला पता नहीं कौन था, पर इसका ऑटो मिल गया। ऑटो लेके भागे, स्टेशन के पास छोड़ के आया। कावड़ भी कहीं? एक कावड़ गायब हो गई, एक कावड़ लेके भाग गया। कितना जल था? 151 था और एक में 101 था, एक में 51, एक में 62। देर रात्रि बामनहेड़ी पुल जो कि शहर की तरफ प्रवेश करता है, वहाँ 2 कावड़िए अपने कावड़ को रखकर वहाँ अपने अन्य साथियों का इंतजार कर रहे थे। उसी समय पीछे से एक ई रिक्शा चालक अपनी रिक्शा को ला रहा था और एकाएक वहाँ रखे उनके कावड़ पे टक्कर लग जाने से उनकी कावड़ खंडित हो गई। और वो कावड़ी टक्कर लगने के बाद जब ई रिक्शा आगे चला गया तो उन कावड़ियों ने जैसे ही सूचना दी, पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, पुलिस ने तत्काल ई रिक्शा को पकड़ के हिरासत में ले लिया। कावड़ियों से वार्ता कर उनके खंडित कावड़ का व्यवस्था करा दिया गया है और उनके कावड़ को विधिवत विधि विधान से व्यवस्थागत तरीके से उसका समाधान कराने के बाद कावड़ियों को उनके गंतव्य के लिए भेज दिया गया है। मौके पर कोई समस्या नहीं है, ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। और यूपी उत्तराखंड में कावड़ यात्रा की धूम, जहां कावड़ यात्रा का आज तीसरा दिन। कावड़ मार्गों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कावड़ मार्ग पर 2000 सीसीटीवी और ड्रोन तैनात है। पूरे कावड़ रूट पर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। तो यूपी उत्तराखंड में कावड़ यात्रा की धूम है। बड़ी खबर आपको बता रहे, कावड़ यात्रा का आज तीसरा दिन है। तो कावड़ यात्रा का आज तीसरा दिन है। कावड़ मार्गों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कावड़ मार्ग पर 2000 सीसीटीवी और ड्रोन भी तैनात है। तो पूरे कावड़ रूट पर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। यूपी उत्तराखंड में कावड़ यात्रा की धूम देखी जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, कावड़ यात्रा का आज तीसरा दिन। तो कावड़ यात्रा का आज तीसरा दिन है। कावड़ मार्गों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता हिमांशु गाजियाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, देखिए, कावड़ यात्रा को लेकर अगर हम बात करें तो तमाम तरीके की व्यवस्थाएं जो प्रशासन की ओर से की गई हैं, जमीनी स्तर पर किस तरीके से देखने को मिल रही है? क्या जो नीयत थी कि कावड़ियों को तमाम सुविधाएं मिले, वो नीयत धरातल पर उतर पा रही है?
बिल्कुल, देखिए अभी ये कहना बहुत ही जल्दबाजी होगा कि कितनी व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की गई हैं, क्योंकि अभी कांवड़ का जो बेसिकली शिवरात्रि है उसको आने में समय है, लेकिन सावन की शुरुआत हो गई है। जो तमाम कांवड़िए हैं वो जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंच चुके हैं। वहां पर आस्था का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। जो शिवालय है वहां पर भी शिव जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर में है, लेकिन तैयारियों की अगर हम बात करें तो रूट डाइवर्जन जो पहला प्लान था वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। गाजियाबाद से लेकर अगर हम हरिद्वार तक की बात करें तो तमाम जगहों पर रूट डाइवर्जन प्रक्रिया लागू कर दी गई है। जितने भी भारी वाहन है या माल वाहक वाहन है हम कह सकते हैं उनको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है, ताकि कांवड़ खंडित ना हो और एक लाइन जो है वो कांवड़ियों के लिए रिजर्व कर दी जाए। 14 तारीख यानी सोमवार जो पहला सोमवार पड़ेगा उस दिन से जो मेरठ रोड है पूरी तरह से वन वे कर दिया जाएगा, यानी एक लाइन कांवड़ियों के लिए रिजर्व कर दी जाएगी, जिस पर कांवड़िए अपनी कांवड़ को ला सकेंगे और उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तमाम जो पंडाल हैं वो लगाए जा रहे हैं कांवड़ियों के लिए, जो बीच बीच में हर साल लगते रहे हैं। इस बार संख्या पहले से ज़्यादा रहने वाली है और इसी वजह से सतर्कता भी पहले से ज़्यादा रखी गई है। बात की जाए पूरे कांवड़ मार्ग की, तो पूरे कांवड़ मार्ग पर अगर हम पुलिस व्यवस्था की बात करें तो अकेले गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट में 2500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। वहीं मेरठ की बात करें तो 3000, मुजफ्फरनगर की बात करें तो 1500 और उससे आगे की बात करें तो पैरामिलिट्री फोर्स के साथ पूरे कांवड़ मार्ग पर नजर रखी जा रही है। और जमीन ही नहीं, आसमान से ड्रोन कैमरे से भी पूरे कांवड़ मार्ग पर निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक ली है और दिशा निर्देश दिए हैं कि शिव भक्त कांवड़ियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। चलिए आपको आज दर्शन कराते हैं गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर में, जो स्वयंभू शिवलिंग के रूप में यहाँ भोले शंकर विराजमान है। और इस मंदिर की मान्यता है कि रामायण काल से जोड़कर इस मंदिर को देखा जाता है और भगवान शिव यहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग के रूप में विराजमान तो है ही, और ये भी कहा जाता है कि रावण के पिता विश्वेश्वरवा भी यहाँ पर पूजा करने के लिए आते थे, जो गौतम बुद्ध नगर के बिसरक के रहने वाले थे। तो यहाँ भीड़ देख सकते हैं, सावन का जो तीसरा दिन है किस तरह से आस्था का जो सैलाब है यहाँ देखने को मिल रहा है। जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर भगवान भोले शंकर के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। और सीधी तस्वीरें गाजियाबाद के गर्भगृह की आप देख रहे हैं, दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर में जो लोग जल चढ़ाने के लिए, जल अर्पित करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और जयकारे उद्घोष जो है भोले शंकर के यहाँ पर साफ तौर पर लगाए जा रहे हैं और लोग यहाँ पर दर्शन कर कर ये मानते हैं कि सावन के महीने में दर्शन करने मात्र से ही जो उनकी मनोकामना है सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। तो ये आप तस्वीरें गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर की देख रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर आस्था का जो सैलाब है वो सावन में देखने को मिल रहा है। जयकारे जो उद्घोष हैं भोले शंकर के वो यहाँ पर सुनाई पड़ रहे हैं, क्योंकि यही कहा जाता है कि सावन में जो भी भगवान भोले शंकर से सच्चे मन से जो मांगता है वो जरूर पूरा होता है। और पूरा ही महीना जो सावन का है वो भोले शंकर के लिए, भगवान शिव के लिए समर्पित होता है। तो ये तस्वीरें गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ मंदिर से आप देख सकते हैं किस तरह का यहाँ पर आस्था जो है वो लोगों में देखने को मिल रही है और लाखों शिव भक्त कांवड़िए यहाँ आते हैं। जी बिल्कुल, तो काफी संख्या में टच कर दीजिए फोन। जी, काफी संख्या में यहाँ पर शिव भक्त पहुंच रहे हैं और जाहिर तौर पर जो दर्शक यहाँ पर तस्वीरें देख रहे हैं अपने आप को भाग्यशाली यहाँ पर मान सकते हैं, क्योंकि एक ऐसे शिवलिंग के दर्शन यहाँ पर आपकी ओर से करवाए गए हैं वाकई जिसके दर्शन दुर्लभ भी हैं, चमत्कारिक भी हैं और आस्था का प्रतीक तो है ही। हिमांशु हमारे साथ बने। हिमांशु, जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनकी ओर से किस तरीके से शिवरात्रि जो आने वाली है या फिर सावन का ये जो महीना चल रहा है, कांवड़ यात्रा चल रही है, उसकी भावनाओं को व्यक्त कर पा रहे हैं? जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।